सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार महापुरुषों। आज मैं आप सभी के बीच में सतगुरु माता सुदीक्षा जी के कुछ ऐसे विचार हैं जो आप सभी के बीच भेज रहा हूं। आप सभी सुने और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सात संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के विचार आधुनिक युग में मानवता, प्रेम और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम है। उनके प्रवचनों का मुख्य सार इंसानियत ही असली धर्म है और ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन का सुधार पर आधारित है। आज मैं माता जी के कुछ अच्छे विचार आप सभी के बीच भेज रहा हूं, जो आप सभी सुने और शेयर जरूर करें। पहला, मानवता और प्रेम, ह्यूमैनिटी एंड लव। माता जी का मानना है कि संसार में प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। सात संगत जी, दीवार रहित दुनिया। वे अक्सर कहती हैं कि हमें दिलों के बीच नफरत की दीवारें नहीं बल्कि प्यार के पुल बनाने चाहिए। इंसानियत, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। उनके अनुसार जब हम परमात्मा को पहचान लेते हैं तो हर इंसान में हमें उसी की छवि दिखाई देती है और भेदभाव मिट जाता है। सात संगत जी, दूसरे नंबर पे आता है समर्पण और शुक्राना। समर्पण मीन्स सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड, मतलब शुक्राना, शुक्र करना। जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना उनके दर्शन का मुख्य हिस्सा है। जो भी जीवन में प्राप्त है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। माता जी सिखाती हैं कि शिकायत करने के बजाय शुक्राना करने से मन को शांति मिलती है। जीवन को बहुत अधिक उलझाने के बजाय इसे सहजता और सरलता से जीना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है ब्रह्म ज्ञान और जागरूकता, गॉड नॉलेज एंड अवेयरनेस। सतगुरु माता जी के अनुसार बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है। महापुरुषों, इस परिवर्तनशील संसार में केवल परमात्मा ही स्थिर अचल है। जब हमारा मन इस स्थिर परमात्मा से जुड़ जाता है तभी जीवन में असली स्थिरता आती है। कहते हैं कि सेवा, सुमिरन और सत्संग, इन तीन स्तंभों को वे आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य मानती हैं। सात संगत जी, आधुनिकता और अध्यात्म का तालमेल। कहते हैं कि कर्म प्रधान जीवन, भक्ति का अर्थ है काम छोड़ना नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए मन को ईश्वर से जोड़े रखना है। सात संगत जी, माता जी के कुछ अनमोल वचन ये भी आप सभी जरूर सुने। कहते हैं कि हमें केवल सुंदर नहीं दिखना है बल्कि सुंदर बनना भी है। हमारी सोच और हमारे कर्म सुंदर होने चाहिए। अहंकार का त्याग ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है। जब मैं मिटती है तभी तू परमात्मा प्रकट होता है। सात संगत जी, माता सुदीक्षा जी के विचार आज के तनावपूर्ण जीवन में धैर्य, करुणा और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के विचारों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण विचार हैं माता जी के, जो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। क्षमा और सहनशीलता। सात संगत जी, माता जी अक्सर सहनशीलता को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक दिव्य गुण बताती हैं। कहती हैं कि किसी की गलती पर बदला लेने की भावना रखने से हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। क्षमा करने से मन बोझ मुक्त हो जाता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। जैसे समुद्र हर नदी को खुद में समा लेता है, वैसे ही हमें भी दूसरों की कमियों को स्वीकार करने का बड़ा दिल रखना चाहिए। सात संगत जी, कहते हैं कि वाणी की मधुरता, बोली अनमोल है। एक दोहा है कि बोली एक अनमोल है, जो को बोले जान, ये तराजू तव लिखे तब मुख बाहर आन। कहते हैं कि बोली अनमोल है। माता जी सिखाती हैं कि हमें बोलने से पहले शब्दों को तौलना चाहिए। कड़वे शब्द घाव करते हैं जबकि मीठे बोल मरहम का काम करते हैं। सात संगत जी,
ज्ञान का असली प्रमाण अहंकार नहीं बल्कि नम्रता यानी कि ह्यूमैनिटी है। एक झुका हुआ फलदार पेड़ हमेशा सम्मान पाता है। कहते हैं कि जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संतों की सोहबत में रहने से हमारे नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं। सत्संग जी, सत्संग हमें आईना दिखाता है कि हम कहाँ गलत हैं और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। जाते जाते मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन जीने की कला किस तरीके से होनी चाहिए। पहली चीज तो निंदा से बचाओ, दूसरों की बुराई करने में समय व्यर्थ न करके अपने चरित्र को ऊंचा उठाने पर ध्यान दें। दूसरा, वर्तमान में जीना, कल की चिंता और बीते हुए कल के पछतावे को छोड़कर आज में प्रभु की याद में रहना ही सुख का मार्ग है। सत्संग जी, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी फल की इच्छा के की गई सेवा ही सच्ची सेवा है। सत्संग जी, माता सुदीक्षा जी का मुख्य संदेश यही है कि ज्ञान जब कर्म में ढल जाता है तब ही जीवन सुंदर बनता है। केवल सुनने या पढ़ने से नहीं बल्कि इन विचारों को व्यवहार में लाने से ही समाज में सुख शांति आ सकती है। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार।